हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सा सेशन लेकर के इंटीग्रल कैलकुलस का। और इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में भी है और सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी है। आप सभी को बताते चलो कि सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो पूरे बिहार के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर, उन सभी का सिलेबस सेम है। मतलब बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग्स कर रहे हैं और आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया अंडर कर्व या एरिया ऑफ कर्व, जिसको हम लोग क्वाड्रेचर के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रेचर के नाम से भी जानते हैं क्वाड्रेचर के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है क्वाड्रेचर का। तो आप सभी खूब शिद्दत से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नए बच्चे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक मेरा प्यारा सा ऐप भी है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है। इस ऐप के ऊपर में आपको 11-12 के कोर्सेज, बीएससी जेडबल कोर्सेज, बीएससी कोर्सेज, सीयूईटी के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। आप टीचर से कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम में आप चैट कर सकते हैं। डेमो क्लास अवेलेबल है हर एक लेक्चर के अंदर में। जो यूट्यूब पे क्लास चलती है उसका फ्री पीडीएफ नोट्स आपको इसी हमारे ऐप पर मिलेगा। यूट्यूब का जो फ्री पीडीएफ नोट्स है वो, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9155545177। इस नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी। और यहाँ पर अगर हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो लेक्चर 2 के अंदर में, यानी कि क्वाड्रेचर के लेक्चर 2 के अंदर में डिस्कस करेंगे प्यारे प्यारे 3 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने पास में कार्टिजन पर कह रहा है। इसमें फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इंटू में y स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड इट्स एसिम्पटोट। मतलब इस कर्व का इस एसिम्पटोट के बीच में जो एरिया बन रहा है उस एरिया को निकाल, कर्व और एसिम्पटोट के बीच का एरिया। तो आप सभी को पता होगा, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि सबसे जरूरी चीज होता है कर्व ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अगर आप कर लिए अच्छे से तो आप समझ लो कि आपने सारा काम कर लिया सीधे। तो हमारे पास जो कर्व दिया है वो है वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स बराबर में लिखा हुआ अपने पास में एक्स क्यूब। सबसे पहला काम होगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सबसे पहले ये पता करते हैं कर्व ओरिजिन से पास करता है ये नहीं। हम इसमें ओरिजिन यानी एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0 डाल के देखते हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों 0 हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिन जो है सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो कर्व जो है पास कर रहा होगा किससे? ओरिजिन। कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ये सब कॉमन पॉइंट्स है, लगभग लगभग सभी में आता है। तो एक दो अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व। इसमें देखो वाई स्क्वायर है, ए माइनस एक्स है और एक्स क्यूब है। एक्स का पावर 3 भी है, 1 भी है, लेकिन वाई का पावर 2 है। सिर्फ वाई का पावर 2 रखा हुआ है अगर कर्व, ओनली इवन पावर ऑफ वाई रखता है कर्व, तो उस केस में हम बोलेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब कर्व का जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा उतना हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा होगा। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। या आप ये भी कह सकते हो कर्व में y के जगह माइनस वाई लगाने पर कोई चेंज नहीं आएगा, तभी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर कर्व पास करता हो ओरिजिन से तो ओरिजिन पर टेंजेंट भी निकालना होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो उसके लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू ए और उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 3। लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें सिर्फ कौन सा है सर? ये 2 डिग्री वाला, ये दोनों मिला के 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो लोएस्ट वाला ए वाई स्क्वायर है उसको 0 के बराबर करेंगे। हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं टू जो है कोइंसिडेंट टेंजेंट होगा। टू कोइंसिडेंट टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? 2 टेंजेंट बनेगा लेकिन दोनों सेम ही है। ठीक है, और ऐसे केस में हम कहेंगे कि भैया दोनों ओरिजिन पर ही है, मतलब ये कह दो एक्स एक्सिस है, टेंजेंट कहो तो एक्स एक्सिस बन रहा है ये बेसिकली। ठीक है, एक्स एक्सिस बन रहा है। ऐसे केस में बोलते हैं हम लोग कस्प एट ओरिजिन हो रहा है। कस्प एट ओरिजिन, इस बात का ख्याल रखना है। क्या बन रहा है सर यहाँ पर? ओरिजिन पर
कस्प बना रहा है। कस्प का मतलब होता है कि ओरिजिन के पास उभार होगा। उभार का मतलब होता है कि साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये मान लो ओरिजिन है, तो यहाँ पर ओरिजिन पर कर्व ऊपर की ओर दिख रहा है, उभार बोलते हैं वो, कस्प बोलते हैं। ओरिजिन पर ऐसे कर्व बना हुआ है। फ्लैट है ऐसे तो समझ लो ये कस्प नहीं बना, ऐसे बना हुआ था कस्प। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ निकालते हैं हम लोग एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो y बराबर 0 पुट करते हैं। y का मान जैसे ही 0 पुट करेंगे, इसका मतलब ये पार्ट अपना हो गया 0, इधर बन गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि x एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है। y एक्सिस को कहाँ पर कट करता है सर? उसके लिए x का मान 0 पुट करना है। x का मान जैसे ही 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो ये 0, ये x का पावर 3 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस 0 बराबर 0, तो y का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कर्व इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को ओरिजिन पर ही, मतलब x एक्सिस y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर कट करता है। ठीक है। उसके बाद रीजन कहाँ पर होता है इसका, वो फाइंड करना है। रीजन का मतलब फिगर किधर बनेगा ये पता करना है। उसके लिए हम लोग कर्व के इक्वेशन से y का वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में, और जिस वैल्यू x के जिस वैल्यू के लिए y इमेजिनरी होता है उसको हम लोग उधर कर्व नहीं ले जाते। जैसे देखो, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपने पास एक्स क्यू बट्टा में ए माइनस एक्स, वाई का वैल्यू आ गया प्लस माइनस एक्स इंटू में एक्स बट्टा ए माइनस एक्स। इसका स्क्वायर वाला पार्ट से एक्स निकल गया, एक एक्स बच गया अपने पास। तो अगर इसमें एक्स निगेटिव हो जाएगा तब भी इसका वैल्यू इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव होने पर इमेजनरी बन जाता है, रूट में निगेटिव हो तो। अगर इसका वैल्यू ए से ज़्यादा करते हैं तब भी, एक्स का वैल्यू ए से ज़्यादा करेंगे तब भी इमेजनरी हो जाएगा। इसका मतलब वाई दो केस में इमेजनरी हो रहा है, एक 0 से कम पर इमेजनरी हो रहा है, एक ए से ज्यादा पर इमेजनरी हो रहा है। इसका मतलब ये समझो, जिधर इमेजनरी हो रहा है उधर नहीं जाना है, मतलब ए से छोटा नेगेटिव तरफ इमेजनरी हुआ तो उधर नहीं जाना है, और ए से ज्यादा पर इमेजनरी हो रहा है मतलब उधर नहीं जाना है, ए से आगे तरफ नहीं जाना है। इसका मतलब नो पोर्शन ऑफ कर्व लाइंग लेफ्ट ऑफ एक्स बराबर 0, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में कर्व का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, और x बराबर ए के राइट में नहीं जाएगा, मतलब लाइन x बराबर ए ड्रॉ कर लेंगे, उसके आगे कोई भी कर्व का हिस्सा नहीं जाएगा। जिधर इमेजनरी उधर कर्व ड्रॉ होगा ही नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर सर एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को इक्वेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y हो गया a माइनस एक्स, इसको इक्वेट किए, x बराबर ये कहलाता है एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। x बराबर a एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर a है तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगा। एसिम्पटोट हो निकलता है जब आप हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 करते हैं तो उस केस में पैरेलल टू y एक्सिस निकलेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x का 0 के बराबर करते हैं तो उस समय पैरेलल टू x एक्सिस निकलेगा। ठीक है, क्या मतलब कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा, कर्व कुछ ऐसा बन रहा है ये, और ये x बराबर a जो है ना, ये एसिम्पटोट है। का मतलब आपको बस यहाँ पर दिखाई देगा कि कर्व जो है को ये कट कर रहा है, लेकिन कट करता नहीं है, बस महसूस होगा। एसिम्पटोट है x बराबर a, तो हमें कह रहा है यहाँ पर से अच्छा जितना पोर्शन ऊपर उतना ही पोर्शन नीचे है, हमें फिगर जो बनाया है ये वाला इसका एरिया बताना है। तो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे है, और ऊपर वाला जो है अपने पास में जितना आएगा एरिया उसका ट्वाइस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा हमें। ऊपर वाला का ही निकालेंगे, 0 से लेके कहाँ तक की बात करेंगे हम लोग, ए तक, 0 से लेके ए तक बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास में एरिया बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना एरिया बन रहा है उसका ट्वाइस करना है। ठीक है, 2 × एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ए तक। आप एक्स एक्सिस का लिमिट लिए हैं इसलिए इंटीग्रेशन इसका करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कर्व से y का वैल्यू निकाल लो, जो कि हम यहाँ रीजन फाइंड करते समय निकाले ही होंगे। y का वैल्यू है x इंटू में रूट अंडर x बट्टा a माइनस एक्स, यहाँ पर पुट कर देंगे। का मतलब हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं 2 इंटू में इंटीग्रल 0 से लेके a तक x इंटू रूट x इंटू में रूट अंडर x बट्टा में a माइनस एक्स, और साथ में dx।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई बड़ा बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करने के हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन होगा सर? पुट कर देंगे हम लोग x बराबर में x के जगह पर a साइन स्क्वायर जेड। क्या पुट करेंगे x के जगह पर? a साइन स्क्वायर। ए कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से dx का वैल्यू जो है हमें कितना मिल जाएगा सर? a इंटू साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू में साइन, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस जेड इंटू डी जेड। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम लोग सर 2a इंटू में साइन जेड इंटू कॉस जेड विथ डी जेड। और यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा, बिल्कुल। जब भी वेरिएबल आप चेंज करें तो लिमिट भी चेंज करना होगा। लिमिट चेंज करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में सर? जब अपने पास में लोअर लिमिट 0 है, x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, तो इसमें लगा दोगे 0, तो 0 बराबर a साइन स्क्वायर, मतलब साइन का वैल्यू 0, इसीलिए z का वैल्यू भी 0। जब आप x के जगह पर a लगाओगे, अपर लिमिट a लगाओगे, तो यहाँ a कट जाएगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू 1, इसीलिए z का वैल्यू आ जाएगा π/2। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 0 से अब चल जाएंगे π/2 पर। यहां आ जाएगा a साइन स्क्वायर जेड, और इस रूट के अंदर में a साइन स्क्वायर जेड, और नीचे में a माइनस a साइन स्क्वायर जेड। और dx का भी वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा जी। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और dx के जगह लगा देते हैं 2a इंटू साइन जेड कॉस जेड। यस सर। अब जो है हम लोग यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, यहां से 2a, यहां का a बाहर आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर बन गया। यहाँ आ गया सर 4 इंटू में a स्क्वायर, 2 पहले से भी है ना, 0 से π/2। ये हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर जेड। इसको लिखेंगे तो a, इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, a इंटू में साइन स्क्वायर जेड, और नीचे में a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर जेड, और उसके बाद यहां बच गया अपने पास में साइन जेड इंटू कॉस जेड, साथ में डी जेड। अब देखो यहां से a कैंसिल होगा, दोनों का a कैंसिल हो गया। a कैंसिल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन, इसको लिखेंगे कॉस, रूट में है ना, तो कॉस लिख देंगे इसको। हम यहां से ये कह रहे हैं भाई मेरे कि 4a स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल 0 से π/2, ये है अपना साइन का स्क्वायर, इंटू ये हो गया अपने पास में साइन जेड, और डिवाइड में आ गया अपने पास में कॉस जेड, और फिर साथ में ये तो रहबे करेगा। तो आप यहां से कह सकते हो सर इसमें साइन जेड, ओह कॉस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का पावर 2, 1 और 1 यानी कि 4 बन रहा है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर, और 0 से π/2, और साइन का पावर 4, साथ में डी जेड। अब इसका एक फार्मूला होता है प्यारा सा, जो आप सीखे होंगे, रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं उसको। पावर अगर 4 है ना, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है सो समझो। तरीका क्या होता है, तो हमारे पास में सर 4a स्क्वायर है, 4 पावर है तो 4 से स्टार्ट करो, 4 एक कम कर लो 3, फिर एक कम कर लो 2, एक कम कर लो 1, और लास्ट में π/2 पर इंड करना है। ये तरीका होता है इसको ब्रेक करने का। 4 4 कैंसिल हो चुका है अपने पास में, बचा ऊपर में 3 इन पाई इंटू ए स्क्वायर, नीचे 2 2 जा 4। ये हो गया अपना आंसर। समझ रहे हो बात? बहुत आसान है, सिंपल है, बस ट्रेसिंग अप कर्व थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। अपने पास में सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस। अब ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना पड़ेगा, पहले सबसे पहला काम है ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना। इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कर्व है ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो हम लोग यहाँ पर से जो इक्वेशन दिया है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, इसमें थीटा के जगह माइनस थीटा डालेंगे, इससे सिमेट्रिसिटी पता चलता है किधर फोटो बनेगा। तो जैसे ही थीटा के जगह माइनस थीटा डालोगे तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस माइनस 2 माइनस थीटा, मतलब 2 इंटू माइनस थीटा,
कॉस माइनस थीटा बन जाता है कॉस थीटा। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, जो असली है वही चीज यहाँ है। जब कोई चेंज नहीं, इसका मतलब कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट होगा, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। कर्व सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, मतलब इनिशियल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस, ओ एक्स बोलते हैं। तो ओ एक्स के ऊपर जितना फोटो बनेगा उतना ही ओ एक्स के नीचे भी बनेगा। आर के जगह जीरो पुट करके देखो, जीरो पुट किया इसमें, जीरो पुट करने के बाद हमें देखने को मिलता है जीरो बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब हम यहाँ से प्लस माइनस पाई बाई टू कह सकते हैं। और उसका वैल्यू जीरो कब होता है सर? माइनस पाई बाई टू पर भी और प्लस पाई बाई टू पर भी होता है। इसका मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई फोर, रियल वैल्यू आ गया। जब आर का कोई ऐसा मान रखते हो या आर का मान जीरो रखने से थीटा का वैल्यू अगर रियल आता है, इसका मतलब कर्व पास करेगा किससे? पोल से। फोटो ऐसा बनेगा कि फोटो पास करता हुआ दिखाई देगा आपको पोल से, पोल मतलब ओरिजिन से। उसके बाद हम लोग आर का वैल्यू जीरो करने से थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर आया है प्लस माइनस का, तो वो कहलाता है टेंजेंट एट पोल। टेंजेंट एट पोल बन रहा अपने पास में प्लस माइनस पाई बाई फोर। उसके बाद हम लोग वैल्यू चार्ट निकालते हैं जिससे फिगर ड्रॉ करने में आसानी होती है। अगर हमने यहाँ पर से थीटा का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, यहाँ आर निकाल लो प्लस माइनस ए इंटू कॉस टू थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो किया, इसका मतलब वन, तो प्लस माइनस ए। पाई बाई सिक्स करा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाई सिक्स का दुगुना, पाई बाई सिक्स का दुगुना पाई बाई थ्री 60, 60 का मतलब वन बाई टू, तो वन बाई रूट टू बन गया, रूट में है तो जीरो लगा, पाई बाई फोर लगा दिया 45 दुना 90, 90 पर जीरो हो गया। पाई बाई टू लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 180, माइनस वन इमेजनरी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने सब वैल्यू डाल के निकाल लिया। हमें दिख रहा है इसका मतलब पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो रहा है, बाकी केस में रियल हो रहा है। इसका मतलब कर्व का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, कर्व का ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जो पाई बाई फोर से ज्यादा तरफ जाए, क्योंकि ज्यादा तरफ जाने पर इमेजनरी हो रहा है। क्योंकि देखो ना, ये 45 रखोगे तो 46 तुमने कर दिया, 46 जैसे कर दिया, इसका मतलब 45 के मान 46 कर लिया एंगल, तो 46 गुना हो जाएगा अपने पास में 92, 92 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया एंगल, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आर इमेजनरी हो जाएगा। तो पाई बाई फोर कोई भी पोर्शन कर्व का नहीं जाएगा। थ्री पाई बाई फोर, थ्री बाई मतलब पाई बाई फोर के आगे कर्व का कोई भी हिस्सा नहीं, और थ्री पाई बाई फोर के नीचे कोई भी हिस्सा नहीं। पाई बाई फोर से आगे कर्व का कोई हिस्सा नहीं, इमेजनरी बन रहा है इसीलिए, और थ्री पाई बाई फोर से नीचे कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, तो अब इस सभी वैल्यू का यूज करके हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ किए, यहाँ पर से हमने लिया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, जीरो, पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू कहते हैं हम लोग। कर्व सिमेट्रिकल अबाउट था किसके? लाइन एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब हमने कर्व जो बनाया वो कुछ इस प्रकार का है, कस्प बना रहा है ऐसे, को बोलते हैं कस्प बनाना। कैसे बनाया सर? कैसे बनाया, कैसे बनाया, कैसे बनाया? तो यहाँ से ऐसे पकड़ लो, फिर घूम के यहाँ आ लो, फिर यहाँ से ऐसे चल लो, वापस घूम के ऐसे आ लो। अब इसी पोर्शन का एरिया निकालना है पूरा का। एक काम करेंगे सर, किसी एक पार्ट का निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितना होगा हिस्सा उतना ही होगा, ये चारों, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आप यहाँ से ये लिखोगे कि भैया एरिया बराबर में कितना, पहले तो 4 इंटू में एरिया ए ओ ए बी ओ, मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ओ ए बी ओ का एरिया निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया का फार्मूला होता है सर, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 4 तक, 0 से लेके पाई बाई 4, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 4 तक। ये आया है ना पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे 0 आ गया था, मतलब यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करते, तो 0 से पाई बाई 4 आर स्क्वायर डी थीटा, 2 से कटवा दो, दूना 4, आर स्क्वायर का ही वैल्यू था ए स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा, डायरेक्ट रख दिया हमने, ए स्क्वायर बाहर ले आया 2a स्क्वायर, ये कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बटा 2 ऑफिशियल डिवाइड में आता है, 0 से पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अपर लिमिट पे हो जाएगा 1 और लोअर लिमिट पे 0, 1 माइनस 0 यानी कि ए स्क्वायर, एरिया निकल गया। उसके बाद है ये कार्डायोड, ये बड़ी फेमस है, कार्डायोड बहुत फेमस है और ज़्यादा महत्वपूर्ण ही होता है।
ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है कार डायोड। उम्मीद रहता है कार डायोड एग्जामिनेशन में नेसेसरी कि आ ही जाएगा। तो पहले सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन को लिख दिए, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। आपने समझ लिया कि भैया पिछले वाला ही रूल काम कर रहा है इसमें भी। और उसके बाद कर्व पास करता है पोल से, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का ऐसा वैल्यू सोचेंगे जिसके वजह से आर का वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब पूरा का पूरा जीरो हो जाए, यानी कि ये -1 बन जाए। तो पाई रखेंगे थीटा की जगह, पता -1 बन जाएगा। इसका मतलब कॉस पाई का वैल्यू -1 प्लस 1 जीरो हो गया, आर का वैल्यू जीरो हो रहा है, इसका मतलब कर्व जो है वो पोल से पास करता है। और टेंजेंट एट पोल कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आर का वैल्यू जीरो करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू तो वही आने वाला है पाई, आर का वैल्यू जीरो किया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई। कैसे समझ गए सर, अरे आर का वैल्यू जीरो कब हुआ था, जब थीटा पाई था, थीटा का वैल्यू पाई, तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। उसके बाद हम बात करेंगे सर इसका इंटरसेक्शन विथ एक्सेस क्या है। थीटा का वैल्यू जीरो पुट किया, मतलब इंटरसेक्शन विथ ओ एक्स क्या होगा। थीटा का वैल्यू पाई/2 पुट किया तो इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस क्या होगा, ओ वाई क्या होगा, क्योंकि पाई/2 ओ वाई पर बनता है और जीरो ओ एक्स पर बनता है। थीटा का वैल्यू जीरो पुट किया, मतलब आर का वैल्यू 2a आ गया, मतलब एक्स एक्सिस को 2a लेंथ पर काटता है। और हमने थीटा की जगह पाई पुट किया तो आर का वैल्यू a आ गया, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओ वाई को इंटरसेक्ट करता है कितना पर, a लेंथ पर। ठीक है बंधु। हाँ, उसके रीजन पता करने के लिए हम लोग क्या करें, कॉस थीटा जो है, थीटा कोई भी हो जीरो से लेकर 2 पाई तक, कॉस का वैल्यू -1 से +1 तक है। हम 1 जोड़ दिए सब में, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा था, सब में 1 जोड़ दिया हमने, और सब में फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 0 इंटू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2a। इसका मतलब ये बन गया अपने पास आर, आर का वैल्यू 0 से लेकर 2a तक, मतलब कर्व कितना भी रोटेट करेगा घूमेगा फिरेगा किसके बीच में, 0 से 2a के बीच में। कर्व का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो आर ऑन द LHS ऑफ आर बराबर 0, मतलब निगेटिव तरफ जाएगा ही नहीं, और 2a के RHS तरफ नहीं जाएगा, मतलब 2a से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी के बीच में घूमेगा। क्या सम पॉइंट्स या वैल्यू चार्ट बोल सकते हैं इसको। हम लोग थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये सब रखते जा रहे हैं। तो 0 रखोगे यहाँ पर से, तो 0 होने पर 1, तो कॉस का वैल्यू 2a। 30 रखोगे तो हो जाएगा इसका √3/2, √3/2 का वैल्यू 0.187 होता है, तो 1 प्लस 0.87 मतलब 1.87 45 पे 1/√2, 1/√2 का वैल्यू 0.71, तो 0.71 प्लस 1 यानी 1.71। इस प्रकार से हम वैल्यू चार्ट इसका निकालिए 180 तक। अब इसके बाद हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, दिल की तरह बनता है, दिल का मामला है तो दिल की तरह बनता है इस प्रकार से। अरे फिगर सब कुछ कुछ याद ही रखो ना, फिगर सब कुछ कुछ याद रखोगे ना, इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में अगर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत भी मिस कर रहे होंगे तो फिगर से आपका काम बन जाए। इसको बोलते हैं हम लोग कार डायोड। इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा सर, जितना ऊपर बन रहा होगा एरिया उतना ही नीचे बन रहा होगा, जितना ऊपर बन रहा होगा उतना ही नीचे बन रहा होगा। कैसे समझ गए सर, क्योंकि कह ही रहा था सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। एरिया बराबर कितना हो जाएगा, नाउ एरिया बराबर लिखेंगे हम लोग सर ट्वाइस ऑफ एरिया इन, नामकरण कर लो इसका, ओ ए बी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, मतलब यहां से शुरू करो, ओ ए बी ओ का एरिया, ऊपर का एरिया निकाल के 2 से गुना करना है। तो 2 इंटू में लिखोगे इंटीग्रल का साइन, हाफ इंटू एरिया का फॉर्मूला अभी लगाया था हम लोगों ने, हाफ इंटू में देखो यहाँ पर अभी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, एरिया बराबर में हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, एरिया बराबर में हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा। अब देखना कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से घूम के चल रहे हो ऐसे, का मतलब 0 से हम चलना शुरू किए, 0 से खत्म कहाँ पे किए सर, पाई पे, तो 0 से पाई, 0 से पाई, मतलब इसका लिमिट दिखाओगे 0 से लेके पाई तक।
और यहाँ से हम देख पा रहे हैं सर 2 2 कैंसिल हो चुका है। आर स्क्वायर लगा दो, 0 से पाई हो गया। आर स्क्वायर का मतलब हो जाता है सर, आर का वैल्यू यही है ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साथ में डी थीटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसको ब्रेक कर लो। ए स्क्वायर अपने पास में बाहर आ रहा है, ए स्क्वायर बाहर आ गया सर, अपने पास में आ गया 0 से लेके पाई तक। अब बताओ इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में सर 2 कॉस थीटा। जैसे ही कॉस का स्क्वायर बन गया तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करने देगा, फिर कॉस स्क्वायर को तोड़ना होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टा 2 फार्मूला होता है भाई। तो ए स्क्वायर इंटू में लिखोगे 0 से लेके पाई तक, ये लिखो 1, इसको लिख दो 1 प्लस में कॉस 2 थीटा बट्टा 2। अब फिर उसके बाद प्लस में सर 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब 2 एलसीएम करोगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस 1 3, अब प्लस में कॉस 2 थीटा प्लस में 4 कॉस 2 थीटा। समझो ना कि तुम 2 यहाँ से एलसीएम लेके कॉमन ले लिए बाहर में, ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। ए स्क्वायर बाई 2 हमने बाहर में ले आया, और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से लेकर के पाई तक है। अब जब 2 आप एलसीएम ले ही चुके हैं, इसका मतलब 2 प्लस में 1 3 इंटू कॉस 2 थीटा अब प्लस 4 कॉस थीटा, तो 3 आप प्लस में कॉस 2 थीटा अब प्लस में 4 कॉस थीटा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो ए स्क्वायर बट्टा 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो भैया 3 का 3 थीटा, उसके बाद कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बट्टा 2, साइन 2 थीटा बट्टा 2। और उसके बाद लिखोगे यहाँ पर से 4 इंटू में इसका भी साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर 0 से पाई। अपर लिमिट लगा दोगे यहाँ पर से, हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, अपर लिमिट लगाओगे तो पाई, तो 3 पाई। अब फिर प्लस में 0 प्लस में 0, क्योंकि साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कोई भी हो, साइन का वैल्यू 0, और 0 पे तो सभी टर्म 0 हो रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं हो रही है। हमारे पास आ गया सर 3 पाई इंटू ए स्क्वायर बट्टा 2, ये हुआ अपना आंसर। समझ में आ रहा भाई? एकदम बढ़िया समझ में। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में हमने कुल मिलाकर के ट्रेसिंग ऑफ कर्व के अंदर में एरिया ऑफ कर्व या एरिया अंडर कर्व हमने 6 प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए थे, और 6 ऑसम क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन कर लीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस 6 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एरिया ऑफ कर्व की बात अगर किया जाए तो, या एरिया अंडर कर्व की बात किया जाए, या क्वाड्रेचर की बात किया जाए, तो इस 6 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अपने हर वो मित्र को शेयर करें जो इस बार बीएससी सेमेस्टर 2 या बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। बाय बाय।